सत श्री ओम, सतनाम, सत साहिब। दोस्तों, घट रामायण की ये श्रृंखला आज संपूर्ण हो जाएगी। हमने आपके सामने घट रामायण को रखने का प्रयास किया। हमारा यह छोटा सा प्रयास, हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। लाभ भी अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। घट रामायण के रचयिता तुलसी साहिब एवं घट रामायण के बारे में आपको उचित जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। तो आज घट रामायण पर अंतिम एपिसोड है। तुलसी साहिब अपने ज्ञान के लिए, जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, जो अगम्य तत्व की उन्हें अनुभूति हुई, जो उस स्वामी के दर्शन उनको हुए, चौथे पद में जाकर के जो वो उनकी सुरति स्थित हुई, सभी संतों और महात्माओं को, साधुओं को धन्यवाद देते हैं, गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो किस प्रकार संत और सद्गुरुओं की वंदना करते हैं, यही आज का एपिसोड रहेगा। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम स्वामी सतगुरु की वंदना करता हूं। वे सतगुरु हैं, प्रणम्य हैं और उस अगम मार्ग के निवासी हैं, जिसकी कोई था वार नहीं है। उनका चरण कमल श्रेष्ठ परम तत्व का मूलाधार है। उसकी महिमा तुलनीय है और इन चरणों की कृपा से अनंत अपार भयंकर कष्टों के समूह कट जाते हैं। मैं अपनी वाणी के द्वारा उसका मूल्यांकन करता हूं, किंतु उसकी कला अकथनीय है। मैं उन चरण कमलों का वर्णन कहां तक करूं? योग शास्त्र के कितने ज्ञानी जन उनके लिए लगे रहे, किंतु वे उनकी महिमा नहीं जान पाए। वेदवाणी द्वारा उनका वर्णन किया गया, किंतु जो नेति है वह नेति है। तुलसीदास इस अपनी आनंदमयी वाणी द्वारा उनकी शोभा का वर्णन कर रहा है, जिसका वर्णन अलेख्य है। मैं उसकी वंदना करता हूं। स्वामी सतगुरु यहां तुलसी साहिब ने उस अगम्य पुरुष को ही चित्रित किया है, अंकित किया है। अब आगे कहते हैं कि मैं अपने कंजा गुरुदेव के गुरुधाम का स्तवन कर रहा हूं, जिसने इस चेतना रूपी मणि पर लगी मैल को धोकर के निर्मल बना दिया। उसकी लीला अपरंपार है। उन्होंने अज्ञान रूपी धनुष तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। उनकी लीला अवर्णनीय है। अज्ञान रूपी धनुष के टूटने पर इस पर्वत पर घोर गर्जन हुआ और शेषनाग का शरीर अत्यंत कड़क से कड़क हो उठा। दिग्गज दिक्पाल आदि अपने स्थान पर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस धनुष को तोड़कर सूर्य पर फेंक दिया और वह अतुलनीय तुल्य हो उठा। पृथ्वी बार बार हिलने लगी। अपार कोलाहल उठा। वह धारा तोड़कर पृथ्वी में धस पड़ी और वह धारा अपने अपूर्व तत्वों के साथ शून्य आकाश में विलीन हो उठी। शून्य में जाकर वह दिखाई पड़ी और उस शून्य की जगधारा में परिपक्व हो उठी। उसी धारा में इस तुलसी ने स्नान किया, जिससे उसके कर्मों का मैल नष्ट हो गया।
अगम पंथ के मार्ग द्वारा चित्तात्मा सुरति के घाट पर चढ़ी और उसके चढ़ते ही शून्य आकाश का मार्ग फट गया और वह स्थान समीप आ गया। इस क्षण भारी ठेलम ठेल रही और उसकी तोड़ती हुई संपूर्णतः सुरति आगे चढ़ गई और उसने उस खिड़की से झांक कर उस पूर्ण ब्रह्म को निहार कर देखा। अंतरात्मा में उसकी जो स्थिति है उसे भेजदारी नहीं जान सकते। संतों ने सुरति के द्वारा जो देखा उसका वर्णन अलेख्य है। तुलसी साहिब कहते हैं कि उस तत्व मर्यावाणी ने साधक को आत्मा में बना दिया। अंत में यही निदान निष्कर्ष फल निकला कि अगम तत्व का जो ज्ञान है वही उसका ध्यान भी है, दोनों में अंतर नहीं है। जिन संतों में सिंधु साधना की बात कही है वे सिंधु साधना की बात नहीं जानते। इन दोनों का वर्णन सतगुरु ने किया है और बखान करके हम जैसे अनाथों को सनाथ बना दिया है। उस व्यापक अक्षरणशील कूप में सुरति साधना को संवार सिद्ध किया और उससे सारे कर्मों के बंधन कट गए। आत्मा बूंद सिंधु में निर्वसित हो उठी। उधर गर्मित बकनाल में चींटी की चाल से चित्तात्मा चल पड़ी और शून्य द्वार के दरवाजे में धसकर जो कर्म के विधान थे सबको धो डाला, अर्थात नष्ट कर दिया। तुलसी साई ने उस तत्व का मूल्यांकन करते हुए अंतरात्मा की प्रत्यंचा खोलकर ढीली कर दी और संतों की उन वाणियों को देखा जो मोल भाव में अमूल्य थी। कर्म की जाल में जकड़े हुए हम भ्रम और भूल में पड़े हैं। सारे अधर्मों को हम धारण किए हुए हैं। न मुझे रहस्य का ज्ञान है और न लज्जा। आपान तत्व अर्थात आत्म तत्व को जानने वाला यहाँ कोई ज्ञानी भक्त भी नहीं है। वह पत्थर तथा पानी जैसा जड़ है तथा वह अज्ञेय आत्म तत्व को नहीं जानता। वह माया मोह के बंधन में बंधा है, नारी तथा पुत्र के फंदे में फंसा है, विषय वासनाओं के भोग में वह अंधा उठा है और वह इस कीचड़ में लिप्त मूल्यहीन निर्बंध हो उठा है। तुलसी साहिब कहते हैं कि हट त्याग कर हाथी और घोड़े छोड़ दें, इनके प्रति अपनी सारी संशक्ति तोड़ दें और उस दिशा में मन को मोड़ो जो अत्यधिक करोड़ों का मूल्यवान है। आत्मा चेतना शरीर की गांठ में गिरकर 5 राहगीरों के चक्कर में पड़ गई और इस भवसागर की भयंकर वादी में घाटी में फंस गई, जहां इस वैराट सृष्टि का ठाट बाट है। 25 तत्वों के साथ गुणों में वह फैल गई। वह इस भौतिक शरीर के समूह में फंसकर उस अविनाशी तत्व को भूल गया। नाना प्रकार के संकटों से वे जुड़े हुए वे इस शरीर की संशक्ति में फंस गई। अपनी चेतना को भवसागर में नष्ट करते हुए न ज्ञान को समझा न ध्यान को। तुलसी साहिब कहते हैं कि वे नाना प्रकार की वासनाओं की चपेट में आ गए, पृथ्वी के लिए भार स्वरूप बन गया। वह शीघ्र अपने को न सहमत संभाल पाने के कारण न इस पार जा सका न उस पार। कृत्रिम जाल के बंधनों को विनिष्ट करके चिंता तथा भ्रमों को समाप्त करके इस संसार के नवों बंधनों से मुक्त होकर उसने अपने बोझ को उतार दिया। उसने उस आदि तत्व को समझ लिया और भली भांति अपनी भूल का अनुभव भी कर लिया और अपने हितकारी तत्व को भली भांति पहचान कर वह उसकी ओर चल पड़ी। त्रिकूट, ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना का संधि स्थल को ताल बनाकर अपने शून्य आकाश के पर्वत शिखर पर स्थिर हो उठी। उसने उस परम तत्व का आनंद लेना शुरू किया और काल तत्व को पूरी तरह से भगा दिया।
उस शून्य आकाश की गली में जाकर उस परम तत्व को गुणों का गान करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार जिसने श्रुति तत्व को प्राप्त कर लिया वह अगाध साधना का साधु है। वह प्रभा में आत्मरूप शून्य आकाश में भी तथा परम रूपमान भी वह सूर्य की भांति प्रकाश में तथा अनंत एवं अनूप तत्व है। वह निराकार तत्व है और उसी से संपूर्ण ज्योति तत्व का प्रसार होता है। उसी ने संपूर्ण विश्व का भार ले रखा है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड के तत्वों को संभाले हुए है। वही संपूर्ण श्यामल दृष्टि को संवारने वाला है। वह अनंत भूमि है जिसने इस पृथ्वी पर चारों प्रकार के जीवों की रचना की है। हे सखी, वह इस संसार का आशा भरा ब्रह्मांड है और उसी में संपूर्ण पिंड रूप जीव का जन्म हुआ है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं कि वह अखंड विराट सृष्टि रूप ब्रह्मांड है। गुणों को आत्मसात किए हुए वह स्वयं कीर्तिवास है। इस संसार में संसक्त होकर पंच भौतिक रूपों में यदि संसक्त रहते हो तो यह अनुचित है। उसके वैराट की धारा का ज्ञान वेदों को भी नहीं है, जो उसे नेति कहकर पुकारते हैं। वे जानते हैं कि उसका बार बार कुछ ज्ञात नहीं है। वह सभी के लिए मांगलिक ध्यान का विषय है। वह निर्वाण स्वरूप है। जो उसके प्रेम में अनुरक्त है उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। तुलसी साहिब कहते हैं कि जिसने भौतिक संबंधों में अपने को जोड़ लिया वे पांचों बंधनों में फंसे हुए जैसे सोए हुए हों तथा अपना सब कुछ नष्ट किए हुए हैं। इस त्रोटक के तर्कों पर विचार करके उसे समझें तथा सच्चे साधुओं को देखें। यही नहीं, ध्यान लगाकर सुरती में भी देखें। वे साधुओं के समान ही उस परम तत्व के चरणानंद को चखेंगे। घट रामायण के इस समापन के संदर्भ को भली भांति समझकर विद्वान संत इसके उद्देश्य को देखेंगे। भेष और पंथ वाले साधु इसे पढ़कर झूठा बकेंगे, क्योंकि अपने आचरण से थके हुए इस भवसागर रूपी संसार में नष्ट हो रहे हैं। पंडित और ज्ञानियों का जो भेष है उसका कोई अंत नहीं प्राप्त कर सका। ये अगम्य के अनंत रस में डूबे हुए हैं और इन्हें कोई ब्रह्म ज्ञानी संत ही देख सकता है। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं तो नितांत ज्ञानी बुद्धिहीन व्यक्ति हूं। संतों ने मुझे पहचान कर उस परम तत्व को दिया है। मैं उनके पदों में लीन होकर ही अंतरात्मा के अधीन हो गया हूं। इति घट रामायण संपूर्णम। दोस्तों, इस एपिसोड के साथ ही घट रामायण जो तुलसी साहब द्वारा रचित हाथरस वालों की द्वारा, इसका समापन होता है। और हम आपसे विनती करते हैं कि यदि ये प्रयास हमारा पसंद आया हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें अन्य ज्ञान तत्व को आपके सामने लाने में खुशी मिलती रहे।